So, hi traders, welcome back to the वीकली एनालिसिस वीडियो। देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन बन सकता है नेक्स्ट वीक का। प्रीवियस वीक तो देखे हम ऑलमोस्ट सिर्फ हमारे को मंडे के दिन थोड़ी बाइंग दिखी, उसके अगले दिन डोजी एंड देन 3 दिन तक बैक टू बैक सेलिंग दिखी थी। अगर हम 1 आवर पे चले तो ऐसा कुछ मतलब एक टाइप से क्या बोल रहे हैं आप इसको, मतलब एक टाइप से स्ट्रक्चर में था ये, ऐसा कुछ मतलब रीएक्यूमुलेट ही कर रहा था। बट वो ये यहाँ पे जो भी है लिक्विडिटी लेके यहाँ से फिर इसने पुल बैक पे ऐसे करके स्लिप किया है, तो ठीक है, सेलिंग में जा रहा है। तो देखते हैं अभी इसका क्या सेटअप बन सकता है, क्योंकि डेली पे अगर हम देखें तो अगर इसको सेलिंग में जाना होता तो ये जो पहला पुल बैक था ना, इस पुल बैक पे नीचे गिर जाता। बट यहाँ पे गया तो यहाँ पे तो कोई लिक्विडिटी ली नहीं ना इसने, मेजर मेजर लिक्विडिटी। ये हाइज भी तो पड़े हैं यहाँ पे, ये वाला हाई तो स्वीप्ड है बट ये ऊपर वाले हाई सारे स्टैक्ड पड़े थे। अगर सेलिंग में जाना होता तो इसको ऐसे करके ऐसे चल जाता। अगर इसको बाइंग में, इस सेलिंग के बाद बाइंग में जाना होता तो ये पुल बैक पे ऐसे चल जाता। तो ये जो सेलिंग और ये बाइंग आई थी, ये इसका फॉर सम रीज़न मतलब इसने कैंसिल आउट कर दिया एक चीज़ एक दूसरे को, मतलब इसका इफेक्ट ना सेलिंग का कुछ है ना बाइंग का कुछ है। बट जो अभी कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है सेलिंग का, ये कहाँ तक जा सकता है अभी अगर हम देखें। ये जो पूरा लेग है इसके 50% पे जस्ट प्राइस ने अभी टैप नहीं किया है। तो ये वाला जो पूरा लेग है, तो एक बार अगर 50% के नीचे अगर आता है ये यहाँ पे, ये वाला लो स्वीप करता है, एंड अगर कल मंडे मॉर्निंग में ही अगर ये स्वीप आता है तो व्हाट वी कैन डू इसके एग्रेसिवली हम ये कर सकते हैं, बाइंग की साइड देख सकते हैं कि मतलब सुबह मार्केट खुलता है एंड यहाँ से रिजेक्ट करके ऐसा कुछ रिजेक्शन देता है, देन यहाँ पे कुछ बनाता है, मतलब रीएक्यूमुलेशन। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक कि ताकि हम बाइंग के लिए देख सके। हाँ, अगर तो क्या करता है प्राइस, अभी तो कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे 50% या एक ही फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे एटलीस्ट ये टारगेट के लिए। तो अपने को ये रेंज भी कितनी बड़ी मिलती है, ऑलमोस्ट 1300 पिप की है। तो यही है मेरा कि भाई अगर तो देखो, हो सकता है अभी तो देखो 4 दिन से सेलिंग आ रही, तो इवन इफ अगर यहाँ से स्वीप करे तो भी एक पुल बैक लेके गिर जाए नीचे। क्योंकि अगर हम डेली पे देखें ना लोज, तो यहाँ पे भी ये तो एक ही लो है ना, ये है ये है, ये तो स्वीप हो जाएगा। बट उसके बाद ये एकदम मतलब 4-5 लोज ऐसे हैं जो मतलब बैक टू बैक क्लोज है। तो प्राइस अगर एक के लिए जाएगा तो वो सबके लिए जाएगा। तो यही है कि गोल्ड अगर अब कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं तो ऐसे चाहता हूँ कि एक बाइंग के इधर थोड़ा एक अच्छा मार को मिले, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है। ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी ऊपर सारी पड़ी है। प्लस अब अभी अभी हम एक रेंज में घूम रहे हैं देखे तो, अगर मतलब ये बाइंग मतलब ये वाली रेंज में मैं दिखाता हूँ आपको, कौन सी रेंज बता रहा हूँ आपको। ये वाली रेंज में मतलब यहाँ से बाइंग आई देन यहाँ सेलिंग आ गई, तो मतलब ये और ये हाई के बीच में ही हम रेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं कल के दिन का क्या प्रोजेक्शन है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सम वॉट नीचे स्वीप मारे एंड एग्रेसिव डिस्प्लेसमेंट दिखाए अपसाइड के लिए। अगर नहीं डिस्प्लेसमेंट दिखाता है तो देन ऊपर से हम कहीं से शॉर्ट का प्लान करेंगे एटलीस्ट ये टारगेट के लिए। बाकी अगर साइडवेज ही रहता है, क्योंकि कुछ न्यूज़ भी नहीं आ रही है वीकेंड के दिन, आज संडे हो गया है, तो ऐसी साइडवेज करते हैं। बट मोस्टली तो गैप डाउन होना चाहिए, फिर अप साइड अगर जाता है तो ठीक है। अगर गैप अप हुआ, गैप अप में ट्रिकी हो जाएगा कि गैप अप में हुआ तो सब फुट लेगा क्या, या नीचे आके फिर रिजेक्ट करके ऐसे आ जाएगा। तो देखना पड़ेगा कल का क्या प्राइस एक्शन है। मेरा थोड़ा मतलब कंफ्यूज प्राइस एक्शन है कि मेरे को खुद नहीं लग रहा पता। सेलिंग इतनी फास्ट नहीं है, ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो क्या मार्केट अगर ये लोन निकाल के जाता है तो क्या ये लिक्विडिटी टारगेट करेगा ये वाली, देन यहाँ से फॉल करे, ऐसा पॉसिबल है। तो देखते हैं मंडे का, तो ये है दोनों साइड का व्यू रखते हैं। मोस्टली मेरा बाइंग का है। बिटकॉइन का देखे तो मैंने आपको बताया था वो 80K वाला लेवल आ चुका है। कल मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था, उसमें ऑलमोस्ट 190 पॉइंट का एसएल गया है। तो ये तो मैं हटा देता हूँ। रीज़न ये है कि मेरे को ये क्या बोलते हैं, एक पुल बैक तो चाहिए इसमें बाइंग का, ऊपर से बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी छोड़ के आ रहा है। तो अभी तो देखिए हम तो 1 आवर पे इसने ऑलमोस्ट इक्वल लोज बनाए हैं। अगर इसको स्वीप करता है इस वाले लो को ऐसा कुछ, तो हम लॉन्ग उठाएंगे बिटकॉइन में। एंड लॉन्ग कहाँ तक उठाएंगे, लॉन्ग विल बी एटलीस्ट यहाँ कहीं तक के लिए 82,000 तक के लिए। मतलब हमारे को ऐसे राउंड नंबर में लेके चलना पड़ेगा। जैसे पहला टारगेट रहेगा हमारा ऐसा 80,000 के आसपास, देन रहेगा 82,000 के आसपास ऐसा। तो यही है, देखते हैं अब जो भी होता है कल डिस्कस करेंगे। बाकी गोल्ड का मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा बुलिश बायस है। बाकी अगर ऊपर जाता है तो देन वी कैन शॉर्ट वहाँ से। तो बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया, मैं थोड़ा बुलिश सिनेरियो देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी बाइंग आई है देन उसके बाद ये
नीचे आ गया, तो इसने मतलब निगेट कर दिया अपना पूरा जो भी इसका वो था बाइंग साइड का मोमेंटम। तो ठीक है, अब जो भी होता है आप कल डिस्कस करेंगे। कल मंडे का प्राइजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होएगा गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, कि प्राइस को जाना भी ऊपर या नहीं, ये इसी रेंज में रहेगा। व्हाट इफ़ के अगर ऐसा एक रेंज बना लेता है कैसे, यानी इसी रेंज में अप साइड जाता है ऐसे ऐसे करके। तो देखते हैं, मिलते हैं कल, देखते हैं जो भी प्रोजेक्शन होगा, देन विल डिस्कस एंड वो वीडियोस डाल दूंगा मैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।